उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक लिया गया निर्णय जिसमें 50 से कम बच्चों वाले स्कूलों को किसी पासी के अन्य स्कूल में मर्ज किए जाने का जो एक नीति बनी है, एक नया प्रस्ताव जो सामने आया है, उस पर हम आज उसके पक्ष विपक्ष की चर्चा करेंगे कि क्या इस सरकार की नीति के पक्ष में क्या हो सकता है, क्या इसके सकारात्मक पहलू हैं, क्या इसके नकारात्मक पहलू हैं। तो ये हम एक एजुकेशनिस्ट होने के नाते और आप यूपीएससी के पीएससी के विद्यार्थी होने के नाते आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो बच्चे पीएससी यूपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण जो है आपका सवाल है और आगे आने वाले समय में आपके एग्ज़ाम में आने की काफ़ी संभावना इसकी बन जाती है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि क्या एक स्कूल में बच्चे कम हैं तो क्या उस स्कूल का वजूद जो है ख़त्म कर देना चाहिए। क्या सिर्फ आंकड़ों के आधार पर किसी गांव की शिक्षा बंद कर देना सही होगा। आइए हम इसी टॉपिक पर थोड़े से आगे बढ़ते अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फैसला लिया है कि जिन स्कूलों में 50 से कम नामांकन है, एनरोलमेंट है, ऐसे स्कूलों को बंद किया जाएगा और उन्हें पासी के किसी अन्य स्कूल में मर्ज कर दिया जाएगा। सरकार कहती है कि इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा, शिक्षक एक जगह केंद्रित हो सकेंगे और जो शिक्षा की क्वालिटी है, शिक्षा की गुणवत्ता है, उसमें इम्प्रूवमेंट, उसमें सुधार होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आपके कायदे में अच्छी बात है। सरकार का फैसला काफ़ी स्वागत योग्य है और यदि आप सरकार को लगता है कि पास के स्कूल में ऐसे हैं जहाँ पे स्कूलों का नामांकन कम है और पास के स्कूल में जिसमें बिल्डिंग अच्छी जाएगी, जिसमें अच्छी फैसिलिटी है, तो ऐसे स्कूलों में बच्चों को ट्रांसफ़र कर देना कोई बुरी बात नहीं। लेकिन ज़रा सोचिए कि क्या शिक्षा केवल आंकड़ों से चलती है? शायद नहीं। क्या वो बच्चे जो अब 2 से 3 किलोमीटर दूर स्कूल जाएंगे, क्या वो रोज़ स्कूल जा सकेंगे? क्या वो रोज़ स्कूल पहुँचेंगे? छोटे बच्चे, लड़कियाँ गांव की कच्ची सड़कों पर धूप में, बारिश में या कोई अन्य विकराल परिस्थितियों में, क्या ये सब इतना आसान होगा? सरकार को इन पहलुओं पर काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार को इन चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता है। सरकार का फैसला अच्छा है। आज भी लाखों परिवार ऐसे हैं जिनके लिए स्कूल की दूरी ही शिक्षा छोड़ने का कारण या वजह बनी हुई है। और फिर जब स्कूल बंद होता है तो एक गांव का सपना ही बंद हो जाता है, वो सपना अपने बच्चों को पढ़ाकर कुछ बड़ा बनाने का। क्या सरकार के द्वारा ये लिया गया निर्णय क्या समाज के, मैं ये नहीं कहता कि बदलाव, पर बदलाव जमीनी हकीकत को देखकर होना चाहिए। स्कूल को बंद करने से पहले वहाँ की परिवहन की व्यवस्था हो, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और सबसे जरूरी माता पिता की राय वहाँ जो है ली जानी चाहिए। जहाँ एक तरफ दिन प्रतिदिन क्राइम का रेट बढ़ता जा रहा है, जहाँ छोटी छोटी बातों पर लेकर ग्रामीण का जो माहौल खराब होता जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में सरकार को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि बच्चों की सुरक्षा बहुत अपरिहार्य, बच्चों की सुरक्षा बहुत जरूरी हो। बच्चों का जो नामांकन बढ़ाने की बजाय बच्चों का नामांकन घट ना जाए, सरकार को इस चिंता को भी दूर करना होगा। क्योंकि शिक्षा कोई एक भवन नहीं है, ये एक उम्मीद है, एक सपना है और उस सपने को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर बात करते हैं कि एक रिपोर्ट की एनसीआरबी की, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की, जो भारत सरकार का गृह मंत्रालय जारी करता है, तो इसकी 2024 की रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट कहती है कि यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध, अपहरण, हत्या जैसे मामलों में वृद्धि हुई है और यूपी में हाईएस्ट पर कैपिटा क्राइम रेट भी अधिक है। तो ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें काफ़ी सोच विचार कर इस पर आगे बढ़ना होगा।